हेलो दोस्तों। भारतीय खेलों की स्पॉन्सरशिप पर एक बहुत बहुत बड़ा खतरे का बादल मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने एक कानून लाया है जिसके हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो तमाम ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। और इस समय जो भी भारतीय खेल को जानता है या खेल रहा है, वो ये जानता है कि यही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, माई सर्कल इलेवन हो, या फिर कोई भी फैंटेसी का जो गेम्स होते हैं, यही भारत के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स हैं। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने बीसीसीआई के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। बीसीसीआई के साथ ड्रीम इलेवन का 360 करोड़ के लगभग का एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें जो भारत में जो मैचेस होते थे उसके लिए ड्रीम इलेवन 3 करोड़ भारत की टीम को देता था, और जो विदेश में मैच होते थे उसके लिए 1 करोड़ रुपया मिलता था। इतना नहीं, जो माई सर्कल इलेवन था उसका लगभग 625 करोड़ का एक टाई था आईपीएल के साथ, जिसके हिसाब से उसे हर साल 125 करोड़ रुपए देना था। और वो उनके फैंटेसी पार्टनर्स थे। ये पार्टनरशिप तो मार्केटिंग वाले करते रहते हैं, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि होता ये है कि देखिए, क्रिकेट भारत की अभी भी 85 से 88% जो स्पॉन्सरशिप है वो खा जाता है। कहना गलत होगा, लेकिन वो ले लेता है। बचा कितना? 10 से 12% स्पॉन्सरशिप वो हॉकी में जाता है, वो बास्केटबॉल में जाता है, वो फुटबॉल में जाता है, वो भारत के जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में है उसमें चला जाता है। अब होता ये है कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो उसके आस-पास जो छोटे-छोटे पेड़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, क्रिकेट में इतनी मात्रा तो है, इतना उसका मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, इतना उस गेम में वो होल्ड है इस देश में कि वो ये पैसा फिर से कहीं से ले आएगा। लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा उन तमाम खेलों की स्पॉन्सरशिप का जो अमाउंट होता है, उनसे मार्केट खींच के ये बीसीसीआई को दे देगा, जो कि इस समय बाकी स्पोर्ट्स को है, और उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट फीमेल स्पोर्ट्स और फीमेल स्पोर्ट्स जो एथलीट्स हैं, उन पर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत कम मात्रा में वैसे स्पॉन्सरशिप, अगर हम ओवरऑल स्पॉन्सरशिप की बात करें, तो सिर्फ़ 10 से 12% ही फीमेल स्पोर्ट्स और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को मिलते हैं। इसमें से भी अगर क्रिकेट में जो लगभग 1000 करोड़ की कमी इस समय हुई है, वो पैसा क्रिकेट बाकी मार्केट से खींचने की कोशिश करेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पैसा है, ये फीमेल स्पोर्ट्स से ही मार्केट वापस खींचेगा। तो जो भी कंपनी के अधिकारी या खिलाड़ी हैं, वो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी ये गुज़ारिश है कि क्रिकेट को के पास बहुत पैसा है, उन्हें शायद आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फीमेल स्पोर्ट्स से अगर ये पैसा खींच लेंगे, या फिर फीमेल एथलीट से स्पॉन्सरशिप का पैसा खींच लेंगे, तो वो खेल बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। वैसे ही भारत की फुटबॉल टीम का इस समय कोई माई-बाप नहीं है, वो जो लीग चल रही है उसका कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो फीमेल बाकी एथलीट्स है, चाहे वो हॉकी लीग हो, कबड्डी लीग का तो कुछ अता-पता है नहीं। एक वुमेन्स की जो प्रीमियर लीग थी, जो क्रिकेट के बराबर थी, उसमें भी ड्रीम इलेवन बहुत बड़ा स्पॉन्सर था। अब वो लीग भी अधर में लटक गई है। इतना ही नहीं, जो छोटे-छोटे क्रिकेट के लीग्स, असम लीग, यूपी लीग, दिल्ली लीग, ये लीग, वो लीग, उसमें 2 ही स्पॉन्सर्स होते हैं। एक तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के स्पॉन्सर्स होते हैं, या फिर टोबैको के स्पॉन्सर्स होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये दोनों ही बैड इन्फ्लुएंस हो। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम क्रिकेट को पुश करने की जगह ये जितने बड़े जो मार्केट प्लेयर्स हैं, वो फीमेल स्पोर्ट्स और बाकी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, उससे अपनी स्पॉन्सरशिप कम ना करें।